तव्हांखे इहो पैगाम ॾियणु चाहियूं था त असां सभु सिंधी गॾु आहियूं ऐं सिंध जा मालिक ऐं वारिस आहियूं। सिंध जे इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं। सिंध जा बेट कराची असांजो आहे ऐं असांजो रहंदो। जीअं सिंध जीअं हयात लतीफ़ पढ़ी। हम आपका दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आप इस कारवां में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो। तो मेरे भाइयों, हमारा यहाँ पर पैदल मार्च करने का मकसद आप लोगों को पता है कि आप लोगों को शऊर देना। शऊर मतलब कि अगर आप लोगों के हाथ में हमारे आने वाली नस्लों की जो है आने वाली नस्लों की सुरक्षा है। अगर आप लोग अच्छा फैसला करोगे तो हमारी आने वाली नस्लों में वो शऊर पूरा होगा, क्योंकि हमारे बड़ों का हक है कि हम उन्हें सही लीडर दें, हमें उन्हें सही बातें बताएं। हमारी सिंध ने आज तक सिवाय पीपी ने हमारी सिंध ने आज तक कुछ भी नहीं किया। हम लोगों को आज सब कुछ पता है कि सिवाय पीपी के नारों में ऐसी कोई भी सच्चाई हमें नजर नहीं आई। तो आप लोगों को सिर्फ यही कहना है, कभी होश में आ जाओ। अगर आप लोग अभी भी होश में नहीं आओगे तो फिर कब आओगे? जब हमारा पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। अभी पाकिस्तान में है क्या? कुछ भी तो नहीं बचा। अभी सिर्फ हमें इतना तो होश में आ जाना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लों में हम आने वाली नस्लों में क्या, आने वाली नस्लों को क्या दे। आप पता सोचो, अपने दिल में सोचो कि हम लोग क्या दे रहे हैं उन्हें। क्या हम उन्हें अच्छा मुस्तकबिल दे रहे हैं सिवाय पीपी के नारों के? क्या हम इन्हें अच्छी तालीम दे रहे हैं? आज हम अपने घरों में चूल्हा जलाने के लिए हमारी आवाम परेशान है। कभी पीपी जो है वो तो एक शाही यानी कि शाही कारोबार है उनका जो दिल करता है वो करती है। उनको यहाँ किसी पाकिस्तान से कुछ दिल लेना देना है ना, उन्हें कुछ सिंध से लेना देना है। लेकिन भाइयों, हमें तो लेना देना है ना। हम तो यहाँ के वासी हैं, हमें तो यहाँ पर रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ पर रहना है। तो बराए मेहरबानी आप हमारा साथ दें। आपके अंदर वो शऊर होना चाहिए कि हम सच और हक का फैसला करें। अयाज लतीफ़ साहब पलेजो, आप इसको समझो कि आज अगर ये हमारे साथ पैदल मार्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इनका कोई मकसद नहीं है, इन्होंने कोई सीट के लिए आप लोगों के पास नहीं आ रही है। ये सिर्फ हमें ये शऊर देने के लिए आ रहे हैं कि हम होश में आ जाएं। अगर होश में नहीं आएंगे तो आने वाले वक्त में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।